गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे आपकी 9th क्लास की क्षितिज बुक का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है और मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट कहे जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की लगभग 300 से अधिक कहानियाँ और कृतियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था और उनका जन्म 1880 में हुआ था और 1936 को उनका देहावसान हुआ था। दो बैलों की कथा पाठ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने भारतीय कृषक समाज और भारतीयों का वर्णन किया है, जो कि हमारी आज़ादी से पूर्व का वर्णन है, और उन्होंने पशुओं के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने दोनों बैलों के माध्यम से, यानी कि हीरा और मोती उन बैलों के नाम है, और उन दोनों बैलों के माध्यम से भारतीय समाज का वर्णन किया है और अपने लिए स्वतंत्रता के लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, हमेशा संघर्ष करना चाहिए। ये चीज़, यानी कि ये बात इन्होंने इस चैप्टर में दोनों बैलों के माध्यम से बताई है। और नेक्स्ट, दोनों बैलों के माध्यम से इस पाठ में हमें मित्रता का वर्णन किया गया है कि हमेशा आपस में हमें मिलजुल कर किस तरीके से रहना चाहिए, एक दूसरे की कठिनाई में हमें किस तरीके से मदद करनी चाहिए, यह हमें इस पाठ में बताया गया है। नेक्स्ट, स्त्री जाति का सम्मान, यानी कि नारी जाति का सम्मान पशुओं के माध्यम से भी यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी गरीब और असहाय लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है पारस्परिक सहयोग। पारस्परिक सहयोग से, यानी कि हम एक दूसरे की मदद करके बहुत एक बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हीरा और मोती को जब कांजी हाउस में बंद कर लिया था, तो उन्होंने अपना एक दूसरे के सहयोग से, परस्पर सहयोग से उस कांजी हाउस की दीवार को गिराया और कैसे कितने सारे पशुओं को वहां से आज़ाद कराया। तो इस पाठ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने हमारे समाज को बहुत चीज़ें, यानी कि नीति विषयक मूल्य जो होते हैं वो हमें समझाने की कोशिश की है। तो आइए इस पाठ का सारांश हम पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं दो बैलों की कथा पाठ का सारांश। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई को कहा गया है, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेखक ने गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है, क्योंकि जिस प्रकार ऋषि मुनियों पर कोई भी लाभ हानि सुख दुख का फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही गधा, अगर उसको कैसा भी चारा डाल दो, किसी भी प्रकार उसको रख लो, लेकिन वो कभी भी अपना आक्रोश व्यक्त नहीं करता है। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं थी। दोनों बैल बड़े खुश थे, मगर झूरी की पत्नी को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया।
दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हीरा और मोती को झूरी का साला गया अपने घर पे ले जाता है अपने खेतों में काम करवाने के लिए, और वह उनसे खूब काम करवाता है, लेकिन उनको खाने के लिए वही सूखा भूसा डालता है, जो कि हीरा और मोती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और हीरा और मोती को वो मार भी लगाता है। तो यहाँ पर हीरा और मोती वापस झूरी के पास में आ जाते हैं। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था और हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। तो हीरा और मोती पर वहाँ पर गया बहुत सारा काम करवाता था और उनको खूब पिटाई भी लगाता था और खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था। एक बार वो लौट के आ गए, फिर वापस दोबारा दूसरे दिन फिर उनको ले जाया गया फिर से उनको ले गया। वहाँ एक छोटी बच्ची रहती थी, उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई, क्योंकि दोनों की स्थिति कैसी थी, समान थी। क्योंकि बैलों पर गया खूब अत्याचार करता था और लड़की की जो सौतेली माँ थी वो उस लड़की पर अत्याचार करती थी। तो दोनों की स्थिति कैसी थी, एक जैसी थी। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर ना पकड़ सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। यानी यहाँ देखेंगे कि अगर हीरा वहाँ पर फंस गया था तो हीरा भी उसको छोड़कर नहीं गया, वो भी वहाँ पर खुद से पकड़ा गया। दोनों काजी हाउस में बंद कर लिए गए। काजी हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आवारा पशुओं को कैद कर लिया जाता है, और वहाँ पर उनकी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनको ऐसे ही बंद करके रखा जाता था और उनकी नीलामी कर दी जाती थी। वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत ख़राब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह ना भाग सका। यहाँ पर देखेंगे आप कि हीरा और मोती ने खुद के साथ साथ उन सभी जानवरों को स्वतंत्र कराने के लिए अथक प्रयास किया जो काजी हाउस में बंद थे। चाहते तो वो दोनों ही भाग सकते थे। हीरा की जब रस्सी खुल गई थी तो हीरा उसको दीवार तोड़कर भाग सकता था, लेकिन जब तक उसने सारे जानवर नहीं निकाल दिए तब तक वह खुद भी नहीं निकला। मोती ने 2 गधे जो वहाँ पर रुके हुए थे उनको भी सींग मार मार कर भगा दिया, और सारे जानवरों को वहाँ से भगाने के बाद तब ही हीरा और मोती वहाँ से निकले। लेकिन हीरा का रस्सा बंधा हुआ था, इसलिए वह वहाँ से भाग ना सका। काजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की। मरम्मत मीन्स मोती की पिटाई की, और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह बाद काजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा और मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक
उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। यानी दोनों को लगा कि उनकी जो जगह थी जहाँ से उनको ले जाया जा रहा था, तो उनको लगा कि ये हमारे जान पहचान की कोई जगह है। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने कूदने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर ज़बरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने यह पाठ, यानी कि आप देखेंगे इसमें अधिकतर प्रयास जो किया गया है वो आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, हम अपने आप को कैसे स्वतंत्र कर सकें, यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमें वह हर प्रयास करना चाहिए जहाँ से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। और खुद की ही नहीं, हीरा मोती ने ऐसे बहुत सारे जानवरों को मुक्त कराया जो उस कांजी हाउस में कैद थे। तो प्रेमचंद जी द्वारा ये संदेश बहुत अच्छा जाता है कि दो बैलों की कथा पाठ के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इस पाठ में समाहित किया है, और सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें,